विचार नहीं किया जाता। वो जो शनि आदि का संबंध है वो उनके रंग से नहीं है, रंग से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध है कुंडली से, उनके जो जन्म नक्षत्र आदि हैं वो, इस अपेक्षा से। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिस में रिटायर्ड ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दीवार में जब दरार पड़ती है तो दीवार गिर जाती है, परंतु पारिवारिक संबंधों में जब दरार पड़ती है तो दीवार खड़ी हो जाती है, तो इन दीवारों को खड़े होने से कैसे रोका जाए? दीवार जो खड़ी है वो दरार पड़ने से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि दरार पड़ जाए तो उसकी तो वेल्डिंग होती है, लेकिन दीवार खिंच जाए तो फिर दोबारा जुड़ाव नहीं होता। फटी हुई दरार को जोड़ा जा सकता है, लेकिन खड़ी हुई दीवार को फिर कभी टूटा तोड़ा नहीं जाता है। तो ये जो कसाय बनती है दीवार टूट खड़ी होने वाली, ये अपनी कसायक भाव है। आगे जाकर के व्यक्ति धीरे धीरे मेरे और तेरे का बंटवारा करने लग जाता है। तो अभी तो संसार का स्वभाव है, ना आज तक रुका है ये, न आगे रुकने वाला है। बंटवारे सदा से होते आए, सदा से हो रहे हैं और होते रहेंगे। परिवार बढ़ेगा, बंटवारा होगा, क्योंकि एक साथ रहना भी बस इतना ही अंतर है। बंटवारा निषेध नहीं है, बंटवारा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा परिवार बढ़ेगा, यदि वे सब एक ही स्थान पर, एक ही घर में, एक ही दुकान पर बैठेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो बंटवारा तो होना ही चाहिए, बस बंटवारे के साथ प्रेम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अलग अलग पिताओं की कुशलता हो रही, सारी गलती पिताओं की होती है। पिता अपने जीवन में जितने बेटे होते हैं उनको उसी ढंग से सेटल करे कि अलग होना ही नहीं पड़े और अपने आप अलग हो जाए। कई पिता होते हैं अपने बेटे को अलग सेटल कर दे, भाई तेरा धंधा ये है, तेरा धंधा, दोनों में बराबर पूंजी है, और बड़े होते 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 अपना अपना संभाल लेते हैं, दोनों को एक दूसरे की विकल्प नहीं होती। दूसरी बात, पिता को खुद अपने सामने सारा बंटवारा कर देना चाहिए। मान लो अभी मौत नहीं है, मृत्यु नहीं हो रही, तो भी बेटों का बंटवारा, एक कोर्ट में नियम है कि पिता ऐसा बंटवारा कर सकता है कि मेरे जीते जी सब लोग एक साथ रहेंगे, मेरे मरने के बाद इस प्रकार का बंटवारा होगा। तो जब तक जीवित हैं इकट्ठे रहो, जब बांटोगे तब बंटवारा कर सकते हैं, इससे प्रेम बना रहेगा। पिता अपने सामने यदि बंटवारा करता है तो वो कुशल अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाई भाई फिर झगड़ा कर लेते। और बंटवारा उस समय कर दो जिस समय उनमें ज़्यादा समझ नहीं हो, ज़्यादा बुद्धि जिनकी चलने लग जाती है ना, फिर वो गड़बड़ है। और मेरी दृष्टि से पूछा जाए तो बंटवारा उस समय कर दो जिस समय इनका कान भरने वाली नहीं आए। समझ गए ना, मामला गड़बड़। जब तक वो कुंवारे हैं ना, अब बच्चे तो विवाह होने लायक, तो अब नए बच्चा होने की तो उम्मीद तो खत्म हो ही जाती है, हो ही जाती। फिर तो क्या होगा, मान लो एक बड़ा बच्चा कितना बड़ा होगा, विवाह का 25 साल लगभग हो जाते ना, तो पिताजी की उम्र कितनी मान लो उस समय, 50 साल 45 साल। अब आगे बच्चा होने की संभावना तो अब जितने बच्चे हो गए हैं, कुंवारे अवस्था में ही सबके बंटवारा कर देना चाहिए। उसी बंटवारे को लेकर के फिर बाद में जो स्त्रियाँ आए उनको कहना, साहब सब पहले से बटा हुआ है, यहाँ एक दूसरे के कान भरने की जरूरत नहीं। तो ये घर को किसी प्रकार से, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है बड़े आदमियों के। जितने ये बड़े आदमी होते हैं इनके बंटवारे खतरनाक होते हैं। संपत्ति बहुत होती है, भाई भाई का बैरी बनता है, कोर्ट केस होते हैं, एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा बुरे भाव करते हैं, और कटा करना, वो खींचता है वो खींचता है,
वो अपने धन को छुपाता है, वो अपने धन को छुपाता है, बहुत होता है। इसलिए बड़े आदमियों को सबसे ज़्यादा पाप लगता है पारिवारिक अभिशाप, क्योंकि उन्होंने जो धन कमाया उस धन से परिवार का, कुल का नाश हुआ। उनके धन के कारण, यदि बाप के बहुत अच्छा मोटिवेशन है, महानुभाव सारी दुनिया सुने, बाप की कमाई हुई संपत्ति पर यदि बेटों के अंदर राग द्वेष हुआ, कसाई हुई, तो सबका दोषीदार पिता माना जाएगा। या तो बेटों को तुम्हें मालूम है कि ये बेटे कभी एक नहीं रह सकते हैं, अपनी सारी संपत्ति उनके लिए छोड़ के मत जाओ, जो कुछ करना है अपने जीते जी सब निपटा करके जाओ। और यदि तुम्हारी संपत्ति को लेकर बेटे लड़ते हैं तो सारा दोष पिता को जाएगा। इसलिए कुशल पिता को संतान का अभिशाप नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे धन के कारण भाई भाइयों में राग द्वेष न बटने, इसलिए अपने रहते हुए, अपने जीते जी सब का बंटवारा कर दीजिए। देखो ऋषभ देव तीर्थंकर थे, बैराग हुआ था चले जाते अपने आप दीक्षा लेकर के, नहीं, सारे भाइयों का, पूरे राज्य का बंटवारा करके गए, एक एक पाई का अपने हाथ से। वो जानते थे कि बाद में ये लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, और मैं तीर्थंकर हूँ, मेरे कुल में ऐसा होगा ठीक नहीं, सब बंटवारा करके गए। अच्छे राजाओं के, अच्छे परिवारों के यही आज से जो भी वे प्रवचन जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, पिताओं से मेरा कहना है, आप मरने के पहले तुरंत अपनी वसीयत का निपटारा करिए, वसीयत लिखिए। ज़्यादा आपको डाउट है तो नीचे नोट लगा दीजिए, सारी वसीयत मेरे जीते जी मेरे अधिकार में रहेगी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं चाहे तो बेच सकता हूँ, मेरे मरने के बाद इस प्रकार का बंटवारा होगा, मेरे जीते जी सब कुछ मेरे हाथ में होगा। ये करना चाहिए और करें, बहुत शांति रहेगी, परिवार में आपको बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 64 विधियों में कोष्ठ बुद्धि विधि का उल्लेख आता है, तो महाराज जी इसका क्या प्रभाव होता है? कोष्ठ बुद्धि विधि। एक बात और बंटवारे के संबंध में ध्यान आ गई कि जिनके परिवार की संपत्तियों को लेकर पिता बंटवारा नहीं कर पाता और बेटे लड़ते हैं, तो प्रकृति के अनुसार अगले भव में वह निस्संतान होगा, क्योंकि उसने संपत्ति तो दी लेकिन व्यवस्था बना के नहीं गया, उनको लड़ने के लिए छोड़ गया, तो निस्संतान होगा। अथवा उसके बेटा हो गए नहीं, बेटियां बेटियां होंगी, क्योंकि उसने बेटों के लिए न्याय नहीं किया, बेटों के लिए लड़ने के लिए छोड़ गया, उसकी संपत्ति पर बेटों को बहुत कलह करना पड़ी, भाई भाई दुश्मन बन गए, तो प्रकृति कहती है इसको बेटे के पालने लायक योग्यता नहीं है, तो या तो इसको निस्संतान करो या फिर बेटियां बेटियों का जन्म हो, बेटा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम बेटों की व्यवस्था करके जानते ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ आज प्रसंग में है कि जिनको ऐसा नहीं कर चाहते हैं तो वे अपना सब कुछ अपने सामने बैठ करके निर्णय करें। कोष्ठ बुद्धि क्या क्या स्वरूप है? कोष्ठ बुद्धि का अर्थ होता है, जैसे आप लोगों के यहाँ कोष्ठक होते थे ना बीज गणित में, कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, शल्पाकार कोष्ठक, तो इनका एक छोटा सा कोष्ठक होता है, लेकिन उसको खोलते हैं तो कितना पेजों में आ जाता है। कोष्ठक लिखा एक लाइन का है, लेकिन उस कोष्ठक को जब हम खोलेंगे तो एक पेज, दो पेज भर जाते हैं। ऐसा ही ज्ञान होता है, छोटा सा कोष्ठक होता है और कोष्ठे में निकाल करके फिर बीज। दूसरा अर्थ होता है, कोष्ठक का अर्थ होता है खोड़ा, जिसमें बीज रखा जाता था, बीज रखते थे, वो बीज रख के उसमें रख देते थे और जब मौका पड़े तब उसको निकालते थे, और उसका बीज इतना बड़ा होता था कि छोटे से कोठे में रखा हुआ बीज
पूरे खेत को हरा कर देता है। ऐसे ही मुनिराजों का छोटा सा ज्ञान, छोटा सा उपदेश सारे जगत के कष्टों को दूर कर देता है, सारे जगत की समस्याओं का समाधान कर देता है। एक वाक्य से सबके समाधान हो जाते हैं। इसको कोष्ठ बुद्धि कहते हैं। आदित्य जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान अजितनाथ स्वामी 450 धनुष की काया के थे, मगर श्री सम्मेद शिखर जी में उनके चरण इतने छोटे स्थापित किए हैं, ऐसा